जो मेला आयोजित किया गया है, इसमें हम सभी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, जम्बेश्वर भगवान से, कि आने वाले समय में यहाँ पर खुशहाली हो, समृद्धि हो और यहाँ पर शांति रहे, हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशियां और सबकी भगवान मनोकामना पूरी करे। और ये विशाल मेला जिस तरह से आयोजित किया गया है, और इस मेले के अंदर हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, ऐसे पर्यावरण प्रेमी उपस्थित हैं जो जीव रक्षा की हमेशा ध्यान रखने वाले, जीव की रक्षा करने वाले ऐसे बिश्नोई समाज के सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण की रक्षा के लिए और जीव की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज ने जो काम किया है, या इस समाज को जो दिशा दी है, ऐसी मुझे लगता है कि दूसरे समाजों ने भी उस पर इतना ना ध्यान दिया होगा जितना बिश्नोई समाज ने देकर और पर्यावरण को जिस तरह से बचाने के लिए अपनी जान को भी देने का काम अगर किया है, तो बिश्नोई समाज के हमारे भाइयों ने किया है। तो मैं आप सभी को बहुत नतमस्तक होकर अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आप सबसे कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर हमारे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे जो बात की है, उन 5 महत्वपूर्ण बातों में पर्यावरण की बात प्रधानमंत्री जी ने भी की है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे देश के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर हमें आवश्यकता है कि हमारा देश किस तरह से वो उसके अंदर समस्याओं का समाधान भी हो और हमारा देश भी आगे बढ़े। और वास्तव में आज पिछले 10 साल के अंदर मैं देख रहा हूं कि देश लगातार तरक्की कर रहा है। अभी मुझसे पूर्व आदरणीय आदुराम जी कह रहे थे, और आदरणीय आदुराम जी ने कई बातें बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने महत्वपूर्ण काम हुए। और वास्तव में मैं आज यहाँ पर कहकर खड़ा होकर कह सकता हूँ कि आज हमारा देश अगर वास्तव में सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। पहले हम देखते थे कभी भी बम धमाके कहीं पर भी हो जाते थे, आतंकवादी खुलेआम घूमते थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र के अंदर आतंकवादी अगर हमला करने का सोचता है तो उसको 7 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैंने वहां हमला किया तो दोबारा मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये जो एक 5-10 साल के अंदर हुआ है, आम आदमी सुरक्षित होने लगा है। आज आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इस 10 साल के अंदर देश ने तरक्की की है। आज देश और दुनिया में भारत का सम्मान हुआ है, भारत का मान बढ़ा है। हमारे कोई भी भाई अगर बाहर विदेश में जाता है तो विदेश में जब जाता है तो पहले जब जाता था तब वो एक अपने आप में ऐसा महसूस करता था कि सामने वाले उनको क्या समझते हैं, लेकिन आज वो जब वहाँ पर जाता है तो वो सीधा उनका सम्मान भी होता है। और विदेश में जाता है तो वहाँ पर उनका ये भी कहते हैं कि अच्छा आप आइए, आप मोदी जी के देश से आए, तो उनका स्वागत किया जाता है। ये परिवर्तन एक तरह से मुझे 10 सालों के अंदर देखने को मिला है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए। हम दूसरों को कभी रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों से खरीदते थे हथियार, आज हम खुद बनाने लग गए और दूसरे देशों को बेचने वाले हथियार बन चुके हैं। ये जो चीजें सारी परिवर्तन होता हुआ पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज अर्थव्यवस्था के अंदर भी भारत जो 10वें स्थान पर था, अर्थव्यवस्था यानी कि पैसों के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर था, आज पैसों के मामले में 10वें स्थान से बढ़कर और हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है। और अब आने वाले समय में हम दूसरे देशों को भी छोड़ के और 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे। और यही 2047 होते होते दुनिया की 1 नंबर अर्थव्यवस्था बने, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं।
और वास्तव में जितने काम हुए, आज गरीब कल्याण के काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए काम, हाईवे बनाए गए, भारतमाला की सड़कें बनी है, या जिस तरह से एयरपोर्ट बने हैं, एम्स बनाए गए हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें शुरू हुई है, और इसी के साथ में इस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, नई नई ट्रेनें को आना, और इस तरह से कि बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना हो जाना, और उसके साथ ही बाजरा अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद में होता था, वहां पर बाजरे का रिसर्च होता था, अब बाजरे का रिसर्च अपने गुड़ा मालानी के अंदर होगा, यहाँ पर इसका केंद्र खुला सेंटर, और इसके साथ ही अन्य प्रकार के कई काम हुए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारी बहनों के लिए हो, चाहे हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से काम हुए हैं, इन 10 सालों के अंदर आज गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं बनी है। आज हमारे गांवों के अंदर हम देखते थे कभी लाइट नहीं होती थी, हर घर लाइट पहुंच जाना। हमारे गांवों के अंदर जिस तरह से अन्य प्रकार की समस्याएं, गैस का कनेक्शन नहीं होता था, गांव में गैस का कनेक्शन पहुंचा, शौचालय नहीं होता था तो शौचालय पहुंचे। इस प्रकार से कि हर जगह पर किस प्रकार से सुविधा है हो, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सब किस लिए हुआ? ये इसलिए किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में सारे ये संकट देखे थे कि देश को कैसे आगे बढ़ाए और गरीब की समस्या क्या है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में स्वयं ने गरीबी देखी थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन समस्याओं का समाधान किया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अभी आप सबके आशीर्वाद से मुझे जब पिछली बार 5 साल पहले मुझे आशीर्वाद देकर भेजा, और भेजने के बाद में मैं जब वहाँ पर गया और जाने के बाद में मैंने 5 साल तक जो काम किया, वो काम अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपको बीच में पत्रक वगैरह भेजे थे और उसमें सारे काम का विवरण भी दिया। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से कहते कि कैलाश जी थे क्या करो, मैं आपने पूछना चाहूँगी, आप एक बताइए, आपके किसान सम्मान निधि का पैसा तो आवे को आवे नहीं 2-2 हज़ार रुपया? किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ 2-2 हज़ार रुपये खाते में। अब कई इस तरह की बात फैला रहे हैं कि कैलाश जी थे क्या करो, मैं आपने पूछना चाहूँगी किसान सम्मान निधि का पैसा कई मंत्रालय में आवे? कृषि मंत्रालय में आवे। और कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्रालय में और मेरे साइनों सैंक्शन हुए और नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबावे तुम्हारे खाते में पैसा आवे, और पैसा आने के बाद में जेब में घात और फेसबुक में बैठो भाई लिखे कैलाश जी क्या करो, तो थोड़ा देख लेकिन जेब में पैसा हमारा आया जगह कर देना। मतलब एक नैरेटिव सेट किया इस तरह से, झूठ बोलना, इस तरह से कैलाश जी क्या करो। और ये प्रकार हुई कुछ ये फेसबुक व्हाट्सएप वाले आजकल ऐसा है कुछ बातें करते रहते हैं, घर में बैठा कमरे के मोह बारे मोने कुड़ी ओढ़ के नहीं ओढ़ के अलग बात है, कमरे के मोह गूद लो के मोह हूतो और प्रधानमंत्री आवास मकान में उड़ो और बिंगे मोह बैठो बैठो लिखे कैलाश जी क्या करो, तो थोड़ा हमें छत मत जाग लगे नहीं। और उसी तरह से उन्होंने कहा भाई छत के तरफ थोड़ा देख ले, भगवान प्रधानमंत्री आवास बढ़ियो कि नहीं बढ़ियो। अब बियो भाई क्या करे, आराम करे ही दाड़े आ रहे के वो बैठो भाइयों पहले है धुएं के वो रोटियों बनाती लकड़ी माते जने तो वो करने बैठ तो वो नहीं, लेकिन हमें गैस और चूल्हो मिलो आराम बैठो ही दाड़े आ रहे में रोटी जी में और पचे फेसबुक में कहे कैलाश जी क्या करो, तो भाई भाई ने पूछो नहीं लाड़ के धुआं भी ने मुक्ति देनी केड़। और ये तरह शौचालय के वहाँ बैठा बैठा आराम हो, कहीं शौचालय दिया प्रधानमंत्री जी, अब भी शौचालय में बैठा बैठा आराम हो लिखे साहब क्यों फुर्सत वाली जगह बही गए वे बात बैठो ले कैलाश जी क्या करे, थोड़ा आड़ पाड़ भीड़ देख ले कित बैठो तो लाइट के वो मोबाइल चार्ज में लगा उड़ो और चार्ज में लगा और पता लेके क्यों घर पहला तो लाइट ही कौन, हमें लाइट आई रही तो मोबाइल ही चार्ज कर रही हो और मोबाइल में लिख रही हो कैलाश जी क्या कर रहे हो, तो ऊपर वाला लट्टू देख ले मोबाइल चार्ज में जगह देख ले केड़ करायो। इन प्रकार अभी बीच में कोरोना आयो, अब कोरोना आना जना है नहीं पता कि इन जगह
कोरोना का टीका तो लगा ही लगा सबके, लेकिन लारले 3 साल प्रधानमंत्री जी फ्री राशन सामग्री दे। अब वो राशन सामग्री फ्री मिले और बिंगो बाजार जान में तो राशन वाली दुकानों ला और घरे रोटी बना पेट में हवड़ भर दियो दे एन पचे डिकार लेन के कहला फेसबुक पर के कहला जी के करियो तो पचे देख लेकिन हमें पेट में लियो जको के। तो ई प्रकारों मतलब सिर्फ गुमराह करना। मैंने एक बात बताओ, आदूराम जी हमारे बेटा क्या कि मैं मीठो पानी द्वारा ले आयो। अब केंद्र सरकार में मीठो पानी आयो है भाई, केंद्र सरकार का पैसा, लेकिन राजस्थान सरकार की पैसे पहले वो दे आगे खर्च नहीं कर रही थी। 3 साल पहले पानी के पैसे दे दिए थे भारत सरकार ने, 4 साल पहले। 4 साल के मोह मैं पानी ने धरातल माते लाने को काम नहीं करो कि अगर पानी फूक गयो तो जस है जो मिर्जी मोदी जी ने ई वास्ते पानी नहीं पहुंचाया। और भजन लाल जी की सरकार बनी, अभी भजन लाल जी आएंगे, भजन लाल जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले सैंक्शन कर दिया और अब आपके हर घर में मीठा पानी पहुंचेगा। और वो आदूराम जी की मेहनत से उन्होंने सैंक्शन करवाया है। अब इसको जस्ट आदूराम जी दो को दो नहीं कि भाई राजस्थान सरकार कराया है तो भी को जस्ट आदूराम जी दो। तो भाई मेरे तो एक बात पूछूं कि नरेंद्र मोदी जी जगह काम करावे तो सांसद में उदबी को 10 बन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ। अब मोदी जी करे जगह को 10 तो देना नहीं और बेटा बेटा कैलाश जी क्या करियो, ये एक झूठी बात फैलाकर जिस तरह से किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर ऐसे कई काम जो अभी आने वाले समय में होने वाले हैं और कई महत्वपूर्ण काम हुए, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर भी आवश्यकता है। यहाँ पर भी आपको मैं यहाँ पर विश्वास के साथ कहकर जा रहा हूँ कि आपके मैंने पहले एक बार घोषणा कर दी थी 22 के अंदर मैं विधानसभा का विधायक बनने से पहले मैंने कह दिया अगर मैं 22 की जनता को मीठा पानी अगर घर घर में गांव के अंदर नहीं पहुंचाया तो मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊँगा विधायक बनने से पहले। मैंने पूरी मेहनत करके और वहाँ पर 5 साल में हर पंचायत में मीठा पानी पहुँचा दिया। तो मैं दोबारा वोट मांगने के लिए जाकर मांगने के लायक बना। ऐसे ही अभी मैं बॉम्बे गया था बीच में, तो बॉम्बे के अपने प्रवासी भाइयों ने मुझे कहा कि हमारे बॉम्बे से बाड़मेर की ट्रेन शुरू करा दो तो माने। मैंने कहा 70 साल में तो हुई नहीं, अब कैसे होगी, तो कैसे भी हो कैलाश जी आप कराओ। मैंने जोश जोश में कह दिया कि अगर आऊँगा दोबारा तो ट्रेन शुरू करा के आऊँगा। और अब मैं जब दोबारा गया तो बॉम्बे की ट्रेन शुरू होने के बाद ही गया। और अभी मैं बीच में दूसरी जगह हैदराबाद और उधर बैंगलोर जाकर उनको भी मैं वादा करके आया हूँ कि ट्रेन शुरू करूँगा। और आज मैं आपके सामने एक घोषणा और करके जा रहा हूँ, ये मेरी बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले 5 साल के अंदर आपके प्रत्येक घर के अंदर मीठे पानी की टूटी नहीं लगा दी तो मैं दोबारा आपके सामने वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। हर घर में मीठे पानी की टूटी लगेगी। और ये भी बताना चाहता हूँ कि नदियों से नदियाँ जोड़ने की, नदी हमारे कैसे नदियाँ जुड़े और नर्मदा के पानी को आपने इस क्षेत्र में लाने के लिए मैं आपको कह के जा रहा हूँ। नर्मदा की सिंचाई का पानी और इंदिरा गांधी के नहर के पानी को भी करेंगे। ये काम कराने का मादा किसमें है? अब मुझे बताओ, ये जब चीज़ें करवानी है तो कराने के लिए सरकार किसकी होनी चाहिए? जिसकी सरकार है वही करवाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी जिनके यहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि विकास निश्चित रूप से आगे होगा और विकास हमारी प्राथमिकता में रहेगा। मैं तो बस इतना आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमारा देश आगे बढ़े, हमारे जो सपने थे वो सपने पूरे हों। और सपने आप सबको पता है पूरे करने का काम हुआ है। धारा 370 हमेशा के लिए हट गई, जिस धारा के लिए लगभग 44,000 से अधिक लोगों ने जान दी होगी, उसकी समाधान हुआ। और जो सबसे पुराना हम जिसको 500 साल से इंतजार कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, तो अब भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बनकर खड़ा हो गया है। और ये काम आने वाले समय में, अभी तो मैं तो कहता हूँ ये तो झांकी है,
और मथुरा और काशी आगे बाकी ऐसे कई काम होंगे और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होंगे। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पर जो सरकार रही उस सरकार के बारे में आदूराम जी ने बताया है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अपने को आने वाले समय में एक ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार बनेगी तो हम सबके काम होंगे। अभी यहाँ पर जैसा कहा गया कि मैं पिछली बार जब आया था तो मेरे को ऐसा खुद को लगा, मेरे को किसी ने घोषणा करने का नहीं कहा था। मैं बैठो और मीटर लागू तारे तो टेंट लागू लंबो छोड़ो, बहुत बड़ी संख्या में भाइयों बहन और परेशान हो गया। तो मेरे मन में आई कि मैं दोबारा आऊला बीटे में बड़ो सेट बन गई, तो मैं खुद ही खड़े होने कहा कि मेरे बढ़िया एक सेट की अगली बार आऊँ जब सेट बड़ा ना उला। तो आज तारे बहुत बढ़िया सेट बन गया, आ रहा हूँ मेरी भाई बहनों और हमारा भाई बुजुर्ग बैठा है। तो मैं आपने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ कि ये बढ़िया शानदार आपका बन गया। आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहे, यही आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आपको पुनः मैं आप सबको, क्योंकि ये हालांकि